विषम पितामह की मृत्यु किस प्रकार होगी, उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि वहां पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया, उन्हें सांत्वना नहीं मिल रही, अतः उन्हें विषम पिता के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं। बाण गंगा के किनारे जहाँ विषम सोए हैं, उस स्थान पर सब आए। विषम सोचते हैं कि उत्तरावस्था में उत्तरायण में मुझे मरना है। विषम पितामह ने काल से कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूँ। विषम द्वारिका नाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊँगा, किंतु मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूँ, वे तो ऐसा सोचते हैं। उसी समय धर्मराज वहाँ आते हैं। धर्मराज से विषम कहते हैं, श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा हैं, वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को विषम ने वचनबद्ध किया था। कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन विषम पितामह से कहते हैं, दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके हैं, आप ठीक तरह से लड़ते ही नहीं हैं। विषम आवेश में आ गए और आवेश अवस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना, मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। श्री कृष्ण को यह जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उससे कहा कि दादाजी तो घर के ही हैं, उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या है, कल जाना उनके दर्शन के लिए। भानुमति मान गई और न गई। महात्मा कहते हैं कि उसी समय कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे विषम पितामह के पास गए और दूसरे से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन की सैया पर सोए रहे। श्री कृष्ण रूप सहित, श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूपों वाले हैं। विषम पितामह ध्यान कर रहे हैं। आज द्वारिकाधीश का स्वरूप दिखता नहीं है, किंतु काली कमली, हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपाल ने उसको रोका, कोई भी पुरुष अंदर जा न सके ऐसी आज्ञा दी। द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है ऐसा मानकर विषम पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भवै। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? विषम ने पूछा कि देवी तू कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। विषम पितामह ने कहा कि मैंने आशीर्वाद दिए हैं तो सच ही होंगे। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेशवश की है, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिए हैं, वे सच ही होंगे। किंतु मुझे तू यह तो बता कि तू अकेली यहाँ कैसे आई? तुझे द्वारका नाथ के सिवा और कौन लाया होगा? विषम पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंत काल में आपका स्मरण न जाने रहेगा या नहीं। प्राण प्रयाण के समय वात पित्त आदि के प्रकोप से गला रुंध जाएगा, तो वैसे समय में आपका स्मरण कैसे होगा? सो अंत समय में मेरी लाज रखने को पधारिएगा। अंत काल में भयंकर स्थिति होगी और उस समय मुझे लेने के लिए आइएगा। उस समय श्री कृष्ण ने विषम पितामह को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊँगा। उनको दिए गए वचन का पालन करने द्वारकानाथ पधारे थे। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। शरीर ठीक हो जाए, शरीर ठीक हो तो ध्यान जप हो सकता है। अंतकाल में दुख से देहानुसंधान होता है, जिससे परमात्मा का ध्यान करना कठिन है। विषम पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही रहना। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरम यावदिदं हिनोमयम्।
कृष्ण सोचते हैं कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलिक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलिक को उलाना दिया था कि मेरे विठ्ठल नाथ तेरे द्वार पर आए तो तूने उनकी कदर नहीं की। मेरे प्रभु को तूने आसन भी नहीं दिया। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने सबको मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया। उन्हें शांति मिले ऐसा उपदेश आप करें। भीष्म पितामह कहते हैं, रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा। मेरी एक शंका का समाधान पहले करें। मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दें। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध हैं। मैं उनसे यह बात कह रहा हूं जो मन की बातें भी जानते हैं। भीष्म कहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं तो फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाण शैया पर क्यों सोना पड़ा? मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है? मैं निष्पाप हूं फिर भी मुझे क्यों सजा देते हैं? भगवान कहते हैं, दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया है, यह सच है। इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होता हुआ देखा है। आपने जो पाप देखा उसी की यह सजा है। कोई पाप करे तो उसे देखना भी पाप है। किसी के पाप का विचार करना भी पाप है। किसी का पाप देखना नहीं, सुनना नहीं और किसी से कहना भी नहीं। भीष्म कहते हैं कि वह पाप मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कौन सा पाप देखा है? कृष्ण कहते हैं, दादाजी आप भूल गए होंगे किंतु मैं तो नहीं भूला। मैं ईश्वर हूं, मुझे तो सब कुछ याद रखना ही पड़ता है। याद करें दादाजी, एक बार जब आप सभा में बैठे थे, वहां दुशासन द्रौपदी को ले गया था। आप उस समय वहीं थे। द्रौपदी ने कहा था कि द्यूत में सब कुछ हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा कि हारे हुए पति को अपनी स्त्री दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी आप न्याय करें कि मैं जीता हूं या अजीता। उस समय आपने कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है और आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा था और आप उसे देखते रहे। यह आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी कि आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं तो उसे न्याय करेंगे ही। आपने उस समय द्विधावश होकर अन्याय को रोका नहीं। अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा, हरे कृष्ण द्वारिका वासिन कवसे यादव नंदन, कौरवे परे भूता माम किम न जानासि केशव। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहां गुप्त रूप से चला आया था। मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे थे। सभा में हो रहे अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया। इसी पाप का आपको यह दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह ने नमन किया। उन्होंने फिर धर्मराज को उपदेश दिया। स्त्री धर्म, आपद धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति पर्व में बोध है और फिर पराधर्म बताया। युधिष्ठिर ने पूछा कि सभी धर्मों में से कौन से धर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं? किसके जप करने से जीवन जन्म मरण रूपी सांसारिक बंधन से मुक्त होता है? भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न, क्षर अक्षर से
श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सहस्र नामों का निरंतर तत्परता से गुण संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना ही पराधर्म है। शिव महिमन और विष्णु सहस्र नाम का रोज पाठ करो। शिव जी की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। विष्णु भगवान की स्तुति करने से पाप जल जाता है। विष्णु सहस्र नाम के पाठ करने से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी बदल जाते हैं। जन्म मरण के बंधन से जीव को वह मुक्त करता है। भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्र नाम का पाठ बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु सहस्र नाम पर ही भाष्य लिखा है। उनका अंतिम ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र का भाष्य, शंकर भाष्य। फिर उन्होंने कलम छोड़ दी। विष्णु सहस्र नाम का पाठ रोज 2 बार करो। 12 वर्ष तक ऐसा करने से अवश्य फल मिलेगा। एक बार रात को सोने से पहले करो, इसमें दिव्य शक्ति है। ललाट पर न लिखे गए लेखों को मिटाने और बदलने की शक्ति इसमें है। गरीब आदमी विष्णु याग कैसे कर सकता है, परंतु वह विष्णु सहस्र नाम का 15,000 पाठ करे तो उसे एक विष्णु याग का पुण्य फल मिलता है। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नियम पूर्वक सत्कर्म करो, फिर अनुभव होगा चाहे कोई भी काम हो। भगवान का भजन नियमित करो। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, पुत्र मिला, उस ठाकुर की सेवा स्मरण जीव न करे तो इससे बड़ा पाप और कौन सा होगा। फिर विषम पितामह ने भगवान की स्तुति की और बोले कि हे नाथ, आपका दर्शन मैं खाली हाथों से कैसे करूं, मैं आपको क्या अर्पण करूं। भगवान जीव से धन संपत्ति नहीं मांगते, वे तो मन बुद्धि ही मांगते हैं। विषम पितामह ने कहा कि मैं अपना मन और बुद्धि आपके चरणों में रखता हूं। यह जीव बड़ा कपटी है और क्या कहूं। कोई संकट आ जाए तो रण छोड़ राय जी का दर्शन करने जाता है। वहां 11 रुपये भेंट चढ़ाता है और कहता है कि हे नाथ, मैंने अदालत में अपने भाई पर दावा दायर किया है और मेरा ध्यान रखना। ध्यान रखने से उसका मतलब है कि अदालत में साथ जाना। वकील को तो हजारों रुपए देगा और ठाकुर जी को 11 रुपये में भी समझा देना चाहता है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सब कुछ देखता, जानता और समझता, मैं तो तुम्हारे दादा का भी दादा हूँ। लक्ष्मी जी जब भगवान से पूछती हैं कि आप अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देते हैं, तब भगवान कहते हैं कि वह दाता बदले में क्या लेना चाहता है, वह भी तो देखो। भगवान को तुम अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना हृदय अर्पित करो। विषम पितामह स्तुति करते हैं कि हे भगवान, केवल एक बार मुझसे कहो कि मैं तुम्हारा हूँ। भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है, सार्थक करती है। ज्ञान पर भरोसा मत रखो। आत्मा शरीर से अलग है, यह तो सब मानते हैं, परंतु उसका अनुभव सबको नहीं होता। दुख होता है तब मन में देहाध्यास होता है। देहावसान के समय 20 करोड़ बिच्छुओं के डंक सी वेदना होती है। भक्ति मृत्यु को सुधारती है। कई बार ज्ञान मृत्यु को बिगाड़ता है। विषम पितामह ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते थे। वे भगवान की शरण में गए। वे भगवान से कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। वे ऐसा नहीं कहते हैं कि हे ब्रह्म रूप, वे ब्रह्म रूप हैं। वे तो कहते हैं कि मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। भगवान उन्हें कुछ उलाहना देते हैं। वे कहते हैं कि मैं आपको अपना कैसे मानूं, आपने तो अर्जुन पर भी बाण चलाए हैं। अपने भक्त पर चलाए गए बाणों को मैं कैसे भूलूं। विषम जी कहते हैं कि यह सारा जग जानता है कि पांडवों पर मेरा कितना प्रेम है, और आप भी तो यह जानते ही हैं। युद्ध में मेरा शरीर कौरवों के पक्ष में था, किंतु मेरा मन तो पांडवों के पक्ष में ही था। पांडवों पर मैंने बाण तो चलाना था, पर मन से मैं यह चाह रहा था कि विजय पांडवों को ही मिले। जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, ऐसा बोलकर ही मैं बाण छोड़ता था। कृष्ण कहते हैं कि फिर भी आप शरीर से तो पांडवों के पक्ष में नहीं थे।
आपने कौरवों के पक्ष में रहकर मेरे पांडवों के साथ युद्ध किया है। आप जब मन से पांडवों के साथ थे तो फिर तन से भी पांडवों के साथ क्यों न रहे? भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु, मैं उस समय आपके दर्शन करना चाहता था। आप अर्जुन के रथ पर थे। मैंने सोचा कि यदि मैं पांडवों के पक्ष में रहूंगा तो सामने से आपके दर्शन कैसे कर सकूंगा। आपका सतत दर्शन करते रहने के लिए ही मैं पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में जा मिला। पांडवों के पक्ष से लड़ना तो आपके दर्शन में अच्छी तरह नहीं कर पाता। भीष्म जी स्तुति करते हैं। त्रिभुवन कमल तमाल वर्ण रवि करे गौरवराम्बरम ददान वपुरे लखे कलोका वृतानाब्ज विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और नील कमल जैसा है, नील वर्ण है, जिसके तन पर सूर्य किरण सा श्रेष्ठ पीतांबर शोभित है और मुख पर कमल के समान उलझी हुई लटें बिखरी हुई हैं, ऐसे अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। पार्थ सखे रतिर्ममास्तु, ऐसा स्वरूपवान पार्थ सारथी को रोज अपने सम्मुख रखो। इंद्रियों के घोड़ा को भगवान को सौंप दो। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। अपनी निष्काम बुद्धि और मन आपको अर्पित करता हूँ। मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मन तो केवल भगवान को ही देने की वस्तु है। फिर भी जगत में कोई स्त्री को मन देता है तो कोई पुरुष को। भगवान तो कहते हैं कि तुम अपना धन आदि नहीं किंतु मन ही मुझे दो। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि वयोवृद्ध पिता भीष्म पितामह बहुत समझदार हैं, कितना मीठा बोलते हैं। यह जीव जब ठाकुर जी को कुछ अर्पण करता है तो उन्हें बड़ा संकोच होता है। भगवान आगे सोचते हैं कि युद्ध के समय भी भीष्म पितामह की विलक्षण मूर्ति मुझे याद आती है। उनके मुख पर बिखरी लटें घोड़ों के पांव से उड़ती हुई धूल से मटमैली हो रही थी और मुख पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें झलक रही थी।